हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, मैं लगातार आप लोगों के जियोग्राफी बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका मानव भूगोल है उसके एमसीक्यू को अपलोड कर रही हूँ। जो आप लोगों के यूनिट्स का एमसीक्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिया जाता है, तो उसकी वीडियो मैं लगातार अपलोड कर रही हूँ। और मैंने आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के मानव भूगोल का मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग, वेरी शॉर्ट में आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर मॉडल पेपर की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसी वीडियो के, तो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सभी जो एमसीक्यू हैं आपके यूनिट्स के हैं। चलिए देखिए, मरोबा व बोलाकी जनजाति पाई जाती है। देखिए, मरोबा एक जनजाति है और बोलाकी भी एक जनजाति है। वो जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बोलाकी और मरोबा, ये दोनों जनजातियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया पर आप लोग टिक कर लीजिए। अब देखिए अगला है, अमेजन घाटी में निम्न में से किस आदिवासी जनजाति द्वारा जंगली जीव जंतुओं का शिकार किया जाता है? देखिए, अमेजन घाटी है एक, अमेजन घाटी में निम्न में किस आदिवासी जनजाति, देखिए एक आदिवासी जनजाति द्वारा जंगली जीवों का शिकार किया जाता है। कौन सी जनजाति है जो अमेजन घाटी में जंतुओं का शिकार करती है? तो देखिए, एमरिंड जनजाति, ये क्या करती है? पशुओं का, जंतुओं का शिकार करती है, जंगली जीव जंतुओं का। तो एमरिंड टिक कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, किसके शब्दों में मनुष्य सहित सभी जीव अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं? किसके शब्दों में मनुष्य क्या करते हैं? देखिए, अर्नेस्ट हैकल के शब्दों में क्या है? मनुष्य सहित सभी जीव अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं। तो देखिए, अर्नेस्ट हैकल आपका राइट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सही आंसर पे इसलिए टिक लगा देती हूँ ताकि जब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करें तो आप इसको बाद में भूले ना। आप सुने रहेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए। इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप देखेंगे कौन सा टिक लगा है, तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, व्यापार के लिए वनों के विभिन्न भागों में क्या एकत्रित किया जाता है? व्यापार के लिए वनों के जो भाग है विभिन्न, उनमें क्या एकत्र किया जाता है? तो देखिए, बलाटा, जंगल रबड़ और फल, ये सभी चीजें क्या है? एकत्रित की जाती हैं। तो ये सभी चीजें आपका राइट आंसर है। देखिए, वार्निश किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, वार्निश जो है वो पेड़ के रस से प्राप्त होता है। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, पेड़ के रस से प्राप्त होता है वार्निश। बलाटा का प्रयोग किसमें होता है? देखिए, बलाटा का प्रयोग किसमें होता है? तो गोल्फ की गेंदों का कवर, इसमें भी यूज होता है बलाटा का, और मशीन के पट्टे में भी होता है, और समुद्री तार में भी बलाटा का यूज होता है। तो ये तीनों चीजों में यूज होता है। तो आपका ऑप्शन जो है इनमें तीनों आपके राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये जो है आपका, ये सभी, ये आपका राइट होगा। एग्जाम में ये सभी पर आप टिक कर दीजिएगा। अब देखिए, निम्न में से कहाँ समूरदार जानवरों का शिकार नहीं किया जाता? देखिए, अब यहाँ पे देशों के नाम है, तो किस देश में समूरदार जानवरों का क्या है? शिकार नहीं होता, नहीं किया जाता? तो देखिए, चीन में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 2 आपका चीन राइट है। अब देखिए, किस देश में कृषि को लदांग कहा जाता है? अब कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कृषि को क्या कहते हैं? लदांग कहा जाता है। तो देखिए, मलेशिया जो कंट्री है वहां पर कृषि को लदांग कहा जाता है। और देखिए, आपका एक प्रश्न इस तरह से भी बन जाता है कि मलेशिया में कृषि को क्या कहते हैं? तो मलेशिया में कृषि को क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। तो ये याद रख लीजिए, ध्यान रखिए, क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 मलेशिया राइट है। देखिए, फिर है कि प्राचीन कृषि का रूप कौन सा है? तो प्राचीन कृषि का रूप स्थानांतरण कृषि, यानी स्थानांतरण कृषि प्राचीन कृषि का एक रूप है। अब देखिए, निर्माण उद्योग किस प्रकार का व्यवसाय है? तो ये द्वितीयक प्रकार का व्यवसाय होता है। कौन सा व्यवसाय? निर्माण उद्योग जो है वो द्वितीयक प्रकार का एक बिजनेस होता है। देखिए, फिर है कि टुआला जनजाति। देखिए, टुआला एक जनजाति है, तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए, सेलेबीज एक क्षेत्र है, एक जगह, तो वहां पर टुआला जनजाति पाई जाती है। देखिए, मैंने और एक वीडियो अपलोड कर रखी थी आपके मानव भूगोल पर, उसमें भी जितने भी मैंने एमसीक्यू बताए थे सभी जनजाति से रिलेटेड एमसीक्यू थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
तो एक बार इस वीडियो को पढ़ने के बाद जाते जाते आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके जो भी लिंक दूंगी उन वीडियोस को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आदिवासी वनों से वस्त्र प्राप्ति के लिए क्या प्राप्त करते हैं। देखिए, आदिवासी वनों से वस्त्र की प्राप्ति के लिए क्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पेड़ों के रेशे प्राप्त करते हैं, पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों की झाल, ये तीनों चीजें ही प्राप्त करते हैं वस्त्र की प्राप्ति के लिए जो आदिवासी हैं। तो ये सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए, अगला है किसने कहा है। अब देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस विद्वान महोदय ने कहा है। देखिए कि जो जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रखते हैं, यानी किस विद्वान ने कहा है कि जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रखते हैं। तो ये कथन डार्विन का है। ऑप्शन नंबर 4 डार्विन आपका राइट आंसर है। अब देखिए, ड्रांग बैंक स्थित है। ड्रांग बैंक कहाँ पर स्थित है। तो अटलांटिक महासागर में ये बैंक स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, अटलांटिक महासागर। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था है। निम्न में से, ऑप्शन में से कौन सी अर्थव्यवस्था क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। तो आखेट अवस्था जो है वो क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। देखिए, ब्लैक फूट हंटर किस प्रजाति से मिलते हैं। तो ब्लैक फूट हंटर किस प्रजाति से मिलते हैं, तो मंगोलाइड प्रजाति से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मंगोलाइड आपका राइट है, ये एक प्रजाति है। अब देखिए, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में भोजन संग्रहण प्राप्त होता है, यानी जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है वहाँ भोजन संग्रहण प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, तो पशुओं से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 पशु आपका राइट है। तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, तो वहाँ के लोग पशुओं से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 पशुओं से प्राप्त होता है। अब देखिए, यूकागीर जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है। देखिए, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी जनजातियां किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने बताया है कि मतलब कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं और जनजाति क्या है, उनसे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रखी है। तो वो वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आपने उसको देख लिया तो, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कितनी तरह की जनजातियां हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो भारत का जितना राज्य है उनमें कहाँ कहाँ पर कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर देखिएगा। और आपके मानव भूगोल में भी आप देख सकते हैं, सिर्फ जनजाति प्रजाति से रिलेटेड MCQ एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए, जो यूकागीर जनजाति है वो किस प्रदेश में, किस जगह पर, किस क्षेत्र में रहती है। तो साइबेरिया, जहाँ साइबेरिया में यूकागीर जो जनजाति है वो वहां पे रहती है। तो साइबेरिया में आपको यूकागीर जनजाति मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। फिर देखिए, बैबोर्ड में पिग्मी प्रजाति किस नाम से जानी जाती है। आप देखिए, पिग्मी भी एक प्रजाति है। तो बैबोर्ड में यानी यहाँ पर ये पिग्मी प्रजाति को और किस नाम से जाना जाता है। यानी कि होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक देश में दूसरे नाम से जानी जाती है, तो दूसरे देश में दूसरे नाम से जानी जाती है। तो बैबोर्ड में ये एक जगह है, तो वहां पर पिग्मी प्रजाति किस नाम से जानी जाती है, तो बलिया नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बलिया। तो पिग्मी प्रजाति को बैबोर्ड में बलिया प्रजाति के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो पिग्मी जनजाति है, तो पिग्मी लोगों की औसत ऊंचाई होती है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जानना। जो पिग्मी प्रजाति है उनमें जो लोगों की औसत ऊंचाई होती है, मतलब बोलते हैं ना, जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो देखिए, इनकी जो हाइट है ना काफी कम होती है, मतलब छोटे कद के होते हैं। तो 135 सेंटीमीटर लगभग इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 135 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो 135 सेंटीमीटर पे आप लोग टिक कर लीजिएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो याद रख लीजिए, पिग्मी लोगों की जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है वो 135 सेंटीमीटर होती है। फिर देखिए, खिरगीज, ये भी एक प्रजाति है। खिरगीज एक घुमक्कड़ जनजाति है। तो देखिए, खिरगीज एक घुमक्कड़ जनजाति है जो यहाँ वहाँ खाना बदोशों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कभी यहाँ पर अपना खेमा डाल के रहते हैं, फिर कभी दूसरी जगह पे। तो खिरगीज एक घुमक्कड़ जनजाति है। तो किस क्षेत्र की है, मतलब कहाँ पे ये खिरगीज जनजाति रहती है, प्रजाति रहती है। तो देखिए, ये मध्य एशिया की मतलब एक जनजाति है। तो मध्य एशिया की जो खिरगीज है, मतलब ये खिरगीज जो प्रजाति है
वो मध्य एशिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और ये एक घुमक्कड़ जनजाति है मध्य एशिया की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। देखिए निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है। अब देखिए जो जनजातियां होती है स्टूडेंट वो ज्यादातर घुमक्कड़ होती है, खाना बदोश होती है, मतलब एक जगह पर उनका ठिकाना नहीं होता है। तो मतलब इनमें से ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी इनमें से ऐसी जनजाति है जो घुमक्कड़ चरवाहों की तरह नहीं है, मतलब एक जगह रहते होंगे तो कौन सी। तो देखिए जो पिग्मी जनजाति है वो घुमक्कड़ चरवाहा नहीं है। बाकी उसके अलावा देखिए लैप है, खिरगीज है, मसाई है, ये सभी घुमक्कड़ जनजातियों में आती हैं, मगर पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। अब देखिए वृक्ष पर झोपड़ी बनाकर कौन सी जनजाति निवास करती है। देखिए आप लोगों ने कभी कभी मूवीज वगैरह में ऐसा देखा होगा बहुत, या फिर मोबाइल में आप लोगों ने कभी देखा होगा इस तरह का कि क्या होता है पेड़ों पे झोपड़ी बनी होती है, देखने में काफी अच्छा लगता है। मैंने देखा है एक बार, मुझे अच्छा लग रहा था देखकर। तो मतलब कौन सी जनजाति ऐसी है जो झोपड़ी मतलब पेड़ों पर बनाकर रहती है। फिर देखिए पेड़ों पर से ही सीढ़ियां बनाई होती हैं लकड़ियां की, जिसपे चढ़ करके वो क्या है अपने झोपड़ी में जाते हैं। तो कौन सी जनजाति है। तो देखिए जो सेमांग जनजाति है ना वो झोपड़ी बनाती है पेड़ों पर और फिर उसी में रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सेमांग आपका राइट है। अब देखिए किस जनजाति के लोग 50 केले अकेले खा लेता है। अब देखिए कौन सी एक जनजाति है जो 50 केले खा सकती है। देखिए जो पिग्मी जनजाति है ना वो 50 केले खा लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स बात करें जो लोग जिम करते हैं, तो जब जिम करते हैं तो ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा खाते हैं, तो वो लोग भी 50 केले इजिली खा सकते हैं। तो मतलब देखिए अब जो जिम करेंगे वो तो इजिली खा सकते हैं, मगर हम लोग क्या खा सकते हैं 50 केले को एक बार में बैठकर, हम नहीं खा सकते, ना हमारे आसपास के लोग खा पाएंगे। मगर जो पिग्मी जनजाति है ना उसमें ये एकदम सामान्य सी बात है, एक आम सी बात है कि मतलब इजिली लोग 50 केले खाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से 50 केले बैठे बैठे खा लेते हैं। तो पिग्मी जनजाति जो है 50 केले खा लेती है, तो याद रखिए पिग्मी। अब देखिए निम्न में किस जनजाति के निवास गृह उष्ण आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि निवास करती है, रहती है, जिनका घर होता है कहाँ पर, उष्ण आर्द्र जलवायु, ये एक जलवायु है। तो ऐसी जलवायु के क्षेत्रों में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, रहती हैं। तो देखिए बुशमैन एक जनजाति है, तो वो उष्ण आर्द्र जलवायु में ही निवास करती है, वहां पर ही उनका घर होता है, वहीं पे वो लोग रहते हैं। तो बुशमैन जनजाति ऑप्शन नंबर 4 राइट है। देखिए किस आदिम जाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन में से जो जनजातियां आपको दी जा रही हैं ऑप्शन में, इनमें से किस जनजाति का जो संबंध है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है। देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेशों में कौन सी जनजाति का कोई संबंध नहीं है। तो देखिए जो सेमांग जनजाति है उनका संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं होता है। उसके अलावा सवाई का, खिरगीज का, पिग्मी का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से होता है। तो सेमांग का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। देखिए अगला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये MCQ, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। कौन प्रजाति कच्ची सब्जियां खाती हैं। देखिए बिना पकाए सब्जियों को कच्ची खा जाते हैं। तो जो पिग्मी जनजाति है वो बिना पकाए सब्जियों को कच्ची ही खा जाती है। तो याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए टिक मैं आपके आसानी के लिए लगा देती हूँ ताकि आप लोग जब इसको स्क्रीनशॉट कर लें तो आप लोग इसको भूले ना। सुनकर एक बार में बहुत लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को तो एक बार में सुना ही याद रहता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम में आपको आसानी रहे। देखिए पानी से बहुत डरने वाली प्रजाति कौन सी है। देखिए पिग्मी जो प्रजाति है, इनसे रिलेटेड काफी चीजें आपने आज पढ़ी। देखिए पिग्मी जो प्रजाति है ना वो पानी से बहुत डरती है और पिग्मी की एक लंबाई जो होती है 135 होती है। पिग्मी लोग कच्ची सब्जियां खा जाते हैं, 50 केले आसानी से खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग एकदम रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रजाति पानी से भी बहुत ज्यादा डरती है। अब देखिए पिग्मी लोगों के जीवन का आधार है। देखिए पिग्मी लोगों के जीवन का क्या आधार होता है, मतलब किस पर वो लोग जीवन को अपने गुजारते हैं। देखिए मछलियों पर, वन्य पशुओं का शिकार, जो वन्य के पशु हैं, जो जंगली पशु होते हैं उनका शिकार भी करते हैं, उनके जीवन का आधार है, उनसे भोजन एकत्रित करते हैं। जंगली पौधे जो होते हैं वो भी उनके जीवन का मुख्य आधार है। तो मछलियां मतलब जंगली जो पशु हैं उनका शिकार करना, जंगली पौधे, ये सभी उनके जीवन का एक आधार है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आपका राइट आंसर है। जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाए तो ये सभी पर ही टिक कीजिएगा।
पिग्मी लोग बहुत शौकीन होते हैं। आप देखिए पिग्मी लोग किसके बहुत शौकीन होते हैं, तो केले के शौकीन होते हैं। तभी तो ये लोग एक बार में 50 केले एकदम आसानी से खा सकते हैं, कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं है। तो याद रखिए केला इनका मन पसंद होता है, केले खाने के बहुत शौकीन होते हैं। आप देखिए पिग्मी लोगों का प्रमुख हथियार है। तो अब प्रमुख हथियार कौन सा है जिनका वो यूज करते हैं, जिन हथियारों का वो यूज करते हैं, तो देखिए हल्के माल, तीर, धनुष, ये सभी जो हथियार हैं वो पिग्मी लोगों का मुख्य हथियार है। इन्हीं हथियारों का वो यूज करते हैं शिकार करने में, या फिर इन्हीं का यूज करते हैं अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या फिर शिकार करने के लिए। तो ये सभी आपका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए एग्जाम में कभी ये गलती मत कीजिएगा कि अगर आपके सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं तो तीनों पे खच खच टिक मार दो, आपका पूरा गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन में ये सभी दिया है तो क्या मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब इस तरह से। और अगर ऑप्शन में स्टूडेंट्स 2 ऑप्शन सही होते हैं ना, तो आपको एग्जाम में ना उसी तरह से ऑप्शन में दिया जाता है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, या कोई सही नहीं है, या क्या क्या सही है। तो 2 ऑप्शन सही है तो आप उस पर टिक कर दीजिए कि 1 व 2 दोनों सही हैं। तो इसी तरह से आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, काफी आसानी होती है आपके लिए। बस आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है हर चीज, क्योंकि एमसीक्यू में जब तक आप लोग एकदम डीपली पढ़े नहीं होंगे आप लोग नहीं कर पाएंगे। थ्योरी में तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसको थोड़ा बहुत अपने से भी बना के लिख लेते हैं, मगर यहाँ पे अगर आपकी गलती हुई तो पूरा 1 मार्क्स क्या है आपके कट जाते हैं, और 1-1 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस अच्छे से पढ़िए। मैं लगातार आप लोगों की हर सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड करती हूँ, यूनिट्स कराती हूँ, साथ ही साथ मॉडल पेपर की वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस, एमसीक्यू की वीडियोस हर सब्जेक्ट की अपलोड करती हूँ, जिनको पढ़ करके आप अपने अच्छे अच्छे एग्जाम दे, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए। मेहनत करिए, आप अच्छे से पढ़िए और चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आज आपने पहली बार मेरे चैनल पर आए तो विजिट जरूर कीजिएगा। आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।